हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज बहुत एक खुशी की न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ कि हमारे पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेशन मेट्रो का कर दिया है। जापानीज पार्क से रिठाला के बिल्कुल पास में जापानीज पार्क है, रोहिणी के अंदर, वहां से इनॉग्रेशन कर दिया रिठाला से नाथुपुर मेट्रो लाइन का। तो ये हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जितने भी जो लोग आज नए जुड़ने वाले हैं उनके लिए बहुत एक खुशी की न्यूज़। और जनकपुरी से भी आज एक्सटेंशन हुआ है मेट्रो का, तो ये हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही एक खुशी की न्यूज़ है कि हमारी मेट्रो लाइन एक्सटेंड हो रही है। मैं आपको बता दूं, 4000 किलोमीटर चाइना के पास इस समय स्ट्रेंथ है हाईएस्ट। उसके बाद अमेरिका के पास 1500 किलोमीटर की एक्सटेंडेड लाइन है। आज भारतवर्ष को अगर हम देखें तो 2014 में सिर्फ 5 सिटी में 248 किलोमीटर का नेटवर्क था। 2025 में आते आते 23 सिटी में मेट्रो का नेटवर्क आ चुका है, जिसकी स्ट्रेच 1000 किलोमीटर तक जा चुकी है। आज अगर हम देखें तो 1000 किलोमीटर और अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब 1000 अंडर कंस्ट्रक्शन, 1000 बन चुका और 248 पहले। तो हम अमेरिका को भी क्रॉस कर जाएंगे मेट्रो लाइन की एक्सटेंशन में आने वाले 5 साल तक। उसके बाद अगर हम देखें तो चाइना को compete करने में टाइम लगेगा, बट अगर हम बात अमेरिका की करते हैं तो हम अमेरिका को compete करने वाले हैं। ये बहुत खुशी की न्यूज़ है। मेट्रो क्या करती है, आप ध्यान से सुनो। मेट्रो सिटी को ग्रो करने में हेल्प करती है। जैसे सपोज करो आज मैं सोनीपत की बात करूं तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो दिल्ली में रहना है। क्यों? क्योंकि मुझे तो अपने बच्चे को जॉब, मेरी बच्चे की जॉब दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब है, तो मैं सोनीपत से कैसे आऊंगा। अब मेट्रो आ गई, जिस दिन नाथुपुर तक आ गई तो वो कहेगा अरे क्या दिक्कत है, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा 32 मीटर का घर आएगा, वहां पे मुझे 100 गज का प्लॉट मिल रहा है, दिक्कत क्या है, मेट्रो पे बैठूंगा चला जाऊंगा। तो इससे क्या हुआ, इससे सिटी ग्रो की, सिटी की ग्रोथ, दिल्ली की ग्रोथ हुई। दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो कम होगा। काफी लोग, दिल्ली के 20% लोग कुंडली में जाने में शिफ्ट करेंगे, कुंडली जाएंगे, आगे पीपी ग्रीन जाएंगे, सोनीपत साइड मूव करेंगे, क्योंकि उनको पता है मेट्रो आ चुकी है। तो मेट्रो से सिटी ग्रो करती है, पहला पॉइंट। इकोसिस्टम में चेंज आता है, इनकम सोर्स बढ़ता है लोगों का, क्योंकि उसको काम करने का मौका बहुत जल्दी मिलता है। अभी सोनीपत में 4 लोग जा रहे हैं, फिर 100 लोग जाएंगे। ये रीजन है। सोनीपत की भी ग्रोथ होगी। सेकंड, हरियाणा की भी ग्रोथ होगी। 26 किलोमीटर की ये स्ट्रेच है, क्योंकि आज का मेरा वीडियो मिली रिठाला के ऊपर है। रिठाला में अगर हम देखें तो 26.5 मीटर का स्ट्रेच को हमारे पीएम ने हरी झंडी दे दी है। 21 मेट्रो स्टेशन आएंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिठाला, क्योंकि मैं कई बार मेट्रो स्टेशन बता चुका हूँ, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है बार बार। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिठाला एंड गोज अप टू रोहिणी से होते हुए ये सीधा जाएगा नाथुपुर, सोनीपत नहीं कह सकते, कुंडली कह सकते हैं। तो कुंडली के रेट्स में भी जंप आना कंफर्म है। 4 साल में उम्मीद है कि आज अगर 2025 शुरू हुआ तो 2030 तक हम ये मान के चलते हैं कि हमारी मेट्रो चलती हुई नजर आएगी। बहुत खुशी की न्यूज़ है 2029 में। इससे दीप विहार, सेक्टर 24, सेक्टर 25, सेक्टर 26, इन सब के भी रेट में उछाल आने वाला है। 6,230 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट रहेगा ये। और इसमें इसको जल्दी से जल्दी बनाने के लिए हमारी सरकार पूरा अग्रसर है, और मोदी जी भी बिल्कुल सपोर्ट में है इस बात के। कैबिनेट से क्लियर हो गया और काम भी शुरू होने जा रहा है बहुत जल्दी। ये खुशी की न्यूज़। और आज मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरा वीडियो जॉइंट वीडियो है, इनॉग्रेशन अलोंग विद इफेक्ट ऑन, क्योंकि मेरा एम आज रहेगा कुंडली और सेक्टर 34, 36 डीडीए के जितने भी खाली पड़े सेक्टर हैं, 38,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रखी है हमारे रोहिणी के लोगों की, पूरे वर्ल्ड के लोगों की। क्योंकि जिस समय अलॉटमेंट हुई थी प्लॉट्स की, उस समय 81 के अंदर या उससे बाद हुई। तो आप सोचो कि पूरे वर्ल्ड के लोगों ने कहीं ना कहीं, कोई अमेरिका चला गया, कोई इस समय केरला में है, कोई दिल्ली में है, कोई हरिनगर में है, कोई कहीं भी है। तो आज पैसा लोगों का 38,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, जो कि लोग बहुत खुश हुए पिछले 2-2.5 साल में कि पैसा 3 गुना हो गया। पर अचानक 8 महीने 9 महीने हो गए, आज 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। ठीक है। और आपको मैं क्लियर बता दूं, मेट्रो के आने से
सिर्फ ओनली मेट्रो के आने से एक शॉर्ट टर्म उछाल आ सकता है, बट यूईआर के आने से एक शॉर्ट टर्म उछाल आ सकता है, क्योंकि इन दोनों का इम्पैक्ट पहले ही सारे डीडीए के सेक्टर्स पे ऑलरेडी आ चुका है। मेट्रो और यूईआर का इम्पैक्ट आ चुका है। जरूरत थी डेवलपमेंट की, मैंने क्योंकि कोशिश की आरडब्ल्यूए बनाने की, बट क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है, मैं आपको क्लियर बता दूं, मुझे नहीं पता था ये डर्टी पॉलिटिक्स चलती है 34 एंड डीडीए सेक्टर्स में, नहीं तो मैं पहल ही नहीं करता। क्योंकि आज तक ये सेक्टर 34 क्यों नहीं बसा, क्योंकि मैंने तो 2 साल काम किया, जबकि यहाँ पे डीलर्स तो 20 साल से एक्टिव हैं। क्यों यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई? उसके पीछे कॉज ही डीलर्स है। क्योंकि डीलर्स की जो कम्युनिटी है वो इसको ग्रो अगर करने देना चाहती है, आरडब्ल्यू बनाने का मन होता है इनका, तो आज से 10 साल पहले ये लोग कहाँ थे जब मैं आरडब्ल्यू बना रहा था? उसके बाद ही इन सब लोगों को क्यों याद आ गई अचानक? इसका मेन मोटिव था कि किसी भी तरह लोग मुझसे ना जुड़े, ये लॉजिक था इन सब लोगों का, कि इनको सर का ध्यान डाइवर्ट करना, क्योंकि गैदरिंग ऐसी कर देनी कि सर आरडब्ल्यू पे काम ही ना कर पाए। बट बट मुझे पता है मेरी जनता मेरे साथ है। डीलर्स कम्युनिटी अगर मेरे साथ नहीं भी जुड़ी कोई बात नहीं, पर जनता मेरे साथ है। पर ऐसा नहीं कि सारे डीलर्स मेरे अगेंस्ट है, बट काम के अगेंस्ट है ये लोग। ये शॉर्ट टर्म काम करेंगे, और अगर इन्होंने करना ही है तो इन्होंने पहले क्यों नहीं किया? अगर इनका मोटिव था कि पूरा जंगल साफ करना है, तो आज से 15 साल पहले लोग क्यों नहीं कर पाए? इस बात का जवाब इनके पास नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ मैं ये चाहता हूँ कि जनता जुड़े। मुझे पैसों की जरूरत अभी नहीं है, मुझे जरूरत है लोगों की जुड़ने की। नहीं तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ होना क्या है। डीलर्स का सिर्फ पैसा आएगा, तो डीलर्स के पैसे से कभी डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि डीलर्स एक बार पैसा देंगे, 2 बार देंगे, एक बार जंगल साफ हो जाएगा, वो जंगल सिर्फ 2 साल 1 साल के बाद वैसा का वैसा हो जाएगा, फिर लोग भूल जाएंगे, आरडब्ल्यू खत्म। बट ऐसा ना होने देना चाहते हो तो लोग जुड़ो, अपने प्लॉट पे क्लीनिंग कराओ, पार्क मैं बनवाऊंगा। बट जब तक लोग नहीं जुड़ेंगे यहाँ पे मेट्रो, और ये जो आप सोच के बैठे हैं कि मेट्रो और यूईआर के आने से प्राइस में जंप आ जाएगा, वो शॉर्ट टर्म जंप होगा। फिर 2 महीने बाद मार्केट फिर बैक मारेगी। फिर वही डीलर्स का वही हाल, जो बिजनेस 8 महीने से नहीं हो पा रहा वो दोबारा से कंटिन्यू होगा, और वही हाल दोबारा आ सकता है। तो उसको ना आने देने के लिए आपके पास एक ही सोल्यूशन है, लोग जुड़ो। डीलर्स के जुड़ने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। डीलर तो एक बार पैसा देंगे, 2 बार देंगे, तीसरी बार नहीं निकालेंगे। लोगों का जुड़ना जरूरी है, जो मैं जोड़ना चाह रहा था। बट क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा मूव करती है, वो मुझे कामयाब नहीं देना होना देखना चाहते कि मैं कामयाब होके लोग ये क्लीन करा पाऊँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए 12 तारीख को लोगों को जुड़ना है। इरिस्पेक्टिव एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। और अगर लोग 12 तारीख को नहीं जुड़े, तो मैं उसके बाद ये आरडब्ल्यूए कंसेप्ट को शायद कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ, क्योंकि अपनी जेब से एक बार 40,000 लगा दिए, 50 लगा दिए, अगली बार लगा दूंगा, उसके बाद मेरे पास भी हिम्मत नहीं बचेगी। आप लोगों को अपने प्लॉट को क्लीन करने का काम आपका, उसके बाद पार्क डेवलप करने का काम, डीडीए पे प्रेशर डालने का पे मेरा, बाकी सब काम मैं करूंगा। और अगर हम आज इस बात में कामयाब नहीं हो पाए, तो उसका रिजल्ट, खामियाजा सारा का सारा सेक्टर 34 36, ये जो वीडियो बनाते हैं लोग कि आज तरक्की हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगा रेट, कुछ बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा एक ही तरीके से, मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बनाया था, मोदी जी प्लस यूईआर2 प्लस आरडब्ल्यूए प्लस डेवलपमेंट, जो कि डी पार्ट कोई नहीं होने देना चाहता, क्योंकि थोड़े दिन के लिए करेंगे, उसके बाद 1 साल बाद फिर ये शांत हो जाएंगे। पर अगर एक परमानेंट डेवलपमेंट चाहते हो, तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा। एक पर्सन सिलेक्ट करो। मुझे कोई पोस्ट, मैंने पहले भी बताया था, मुझे कोई लालच नहीं। मुझे अगर लालच होता तो मैं आज पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ प्रॉपर्टी लाइन में, शायद जिसको किसी एक पर्सन को, सिंगल पर्सन को कोई ढूंढ के दिखा दो जिसको पूरे वर्ल्ड की नॉलेज हो, जिसको अमेरिका के प्रोजेक्ट्स, जिसको दुबई के प्रोजेक्ट्स, जिसको गोवा के प्रोजेक्ट्स, जिसको खरकोदा के प्रोजेक्ट्स, सारे सोनीपत के प्रोजेक्ट्स, उसके बाद नोएडा के प्रोजेक्ट्स, इतनी बिग नॉलेज एंड बिग बिजनेस जो कर रहा हो, उसको एक 34 सेक्टर से क्या कमाई आएगी? 50,000 लाख रुपए के लिए वो मेहनत करेगा वहां पे? बिल्कुल भी नहीं करेगा।
एम था जिस जगह को स्टार्ट किया था 34 सेक्टर को, वो जगह खराब ना हो। आज लोगों का पैसा, डीलर्स नेटवर्क भी सिर्फ कुछ लोगों के कारण ऐसा हो रहा है, बट उनकी सोच ऐसी है। बट आप लोगों को अगर हिम्मत नहीं हारी, 12 तारीख को सबको आ जाओ सैत्विक गार्डन, सैत्विक एस्टेट। मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया है, अगर मैं काम करूंगा तो वही करूंगा कि जिस जगह को मैं सिलेक्ट करता हूँ मैं उससे पीछे नहीं हटता। जिसको मैंने प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया था वो रहेगा हमेशा, ठीक है। और इसको बिगर स्केल पे अगर लेके जाना चाहते हो तो 12 तारीख को फिर दोबारा जोश से आओ। नहीं आओगे तो स्लो एंड स्टडी मैं भी पीछे हट जाऊंगा और जो कर रहा है वो भी पीछे हट जाएगा। सो रिजल्ट इज अगेन बैक मारेंगे रेट्स दोबारा से 34 के। जो सच्चाई कड़वी होती है पर समझ जानी चाहिए। क्यों बढ़ेंगे कॉस्ट बताओ, जंगल में क्यों रेट बढ़ेगा? 1 करोड़ का प्लॉट हो गया 2 करोड़ का क्यों होगा? यूईआर के कारण, मेट्रो के कारण बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, मेट्रो का फायदा कुंडली को जरूर हो सकता है, क्योंकि कुंडली में अगर, हाँ, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स कुंडली में आ रहे हैं वो कोई जंगल प्रोजेक्ट्स नहीं है, हम स्विमिंग पूल बना के दे रहे हैं। अगर हम बात करें एक प्रोजेक्ट की पार्कर की, आप जाके देखिए किस तरह से एक पूरे स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है, किस तरह से सड़कें बनाई जा रही हैं, किस तरह से पार्क बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे क्या जंगल में क्यों कौन रहने आएगा जब ना तुम पार्क मेंटेन कर पा रहे हो? और 38,000 लोगों होने के बाद भी वो एक पर्सन है और पार्क बना रहे, और यहाँ पे 38,000 लोग हैं और वो नहीं कर पा रहे। कॉज, क्योंकि इकट्ठे नहीं हो सकते। मैंने कोशिश किया, एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की, वो भी लोगों ने खराब कर दिया, वो प्लेटफॉर्म भी। तो मेरी यही विनती है लोगों से, अभी भी 12 तारीख का चांस है लास्ट, इकट्ठे हो और मेक ए डिसीजन। लोगों के जुड़ने से ही डेवलपमेंट होगी, डीलर्स के जुड़ने से शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट होगी। सच्चाई कड़वी होती है पर सच यही है। ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है, 12 तारीख की मीटिंग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली 12 को भी रखूं तो डिपेंड ऑन द, इस 12th को डिपेंड करेगा कि आप कितना इंटरेस्ट शो करते हैं। मेरा एक ग्रुप है गुरु नानक प्रॉपर्टी, डीडीए के लिए मैंने स्पेशली बताया, ऐड हो जाओ ग्रुप में और आओ। नहीं आओगे तो आपके प्लॉट्स के रेट सॉरी टू से नहीं बढ़ पाएंगे। सो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है, किसी भी टाइप की डीडीए से कोई प्रॉब्लम हो, कोई तंग कर रहा हो, और इवन सिर्फ फिर हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, आरडब्ल्यू तो हमारी चलती रहेगी बट फिर सफाई के लिए नहीं होगी, किसी की प्रॉब्लम्स के लिए हम वहां बैठेंगे कभी कभी। मेरी टीम तो हमेशा रहेगी अगर उन्होंने, लोगों ने इंटरेस्ट शो नहीं किया और इसको डेवलपमेंट में हमारा साथ नहीं दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।